बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। जी जनाब, आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट की 18 स्केल की जॉब आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त जॉब आई हुई है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जनाब इसका सिलेबस क्या होगा, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है आपको क्या क्या करना पड़ेगा, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट आपकी निकालें तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जनाब देख सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट, और ये बात भी आप जहन में रखें कि ये पहले दिन से रेगुलर जॉब है। तमाम पंजाब के रहने वाले तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट की 46 पोस्टें हैं, मिनोरिटी की 2 हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है। तो इसके अंदर जनाब वो कहते हैं ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन फ्राम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के होना चाहिए। शॉर्ट हैंड ओब्लीक टाइपिंग स्पीड 110/50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रोफिशेंसी इन उर्दू एंड इंग्लिश। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि आपको एक तो ग्रेजुएशन चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, तीसरे नंबर पे आपको टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 50 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड आपकी 110 होनी चाहिए। आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट को उन्होंने मेंशन नहीं किया कि जनाब वाला आप जो है कितने का लेकर आए, मतलब है कितने मंथ का हो। 3 महीने वाला भी चल जाएगा, 4 महीने वाला भी चल जाएगा, 6 महीने वाला भी चल जाएगा। ठीक हो गया। प्रोफिशेंसी इन उर्दू एंड इंग्लिश। प्रोफिशेंसी एंड उर्दू एंड इंग्लिश का मतलब क्या है कि आपको जनाब वाला इंग्लिश और उर्दू के अंदर जो है प्रोफिशेंट होना चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसका मतलब ये है, या आपको जो है उर्दू और इंग्लिश लिखने में महारत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो दो अहम तरीन चीज़ें हैं। टाइपिंग तो आपके ऊपर हो जाएगी, लेकिन आपकी जो है उर्दू और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट वो कहते हैं प्रेफर रेबली एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रैपिड। वो कहते हैं 3 साल का वर्क करने वाले बंदे को प्रेफर किया जाएगा। अगर 3 साल का तजर्बा नहीं भी है तो भी आपको रद्द नहीं किया जाएगा। अगर आप मेरिट पे आ गए तो आप सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर दो बंदे जिनका मेरिट बराबर हो गया है तो उसमें से जिसके पास तजर्बा होगा वो प्रेफर किया जाएगा। मेल की एज लिमिट 35 साल है, फीमेल की 38 ईयर है क्लोजिंग डेट तक। ठीक हो गया। वो कहते हैं जी आप क्या करें कि ऑनलाइन अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिलेबस एंड डिस्क्रिप्शन जो है अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। अच्छा जी, नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। उसने कहा जी जनरल एज रिलैक्सेशन जो है जनाब वो ऑलरेडी ऐड कर दी गई है, 5 साल और ये 8 साल। ठीक हो गया। द कैंडिडेट द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कम्प्लीटली फिल्ड विद आउट मस्ट केयर एंड फर्निश्ड। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने बड़े एहतियात से फिल करना है, गलती कोई नहीं होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड, हाउएवर द ऑर्डर टू अवॉइड फ्रस्ट्रेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट मेक। ठीक हो गया। अप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी नॉट इंटरटेन आफ्टर 11 रात पे 11:59 पे 4 अप्रैल को के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अप्लीकेशन शैल डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल फीस 3,000 रुपये। फीस भी 3,000 है। अब ये आप याद रखिएगा, ये 3,000 रुपये फीस जो है ये आगे स्केल भी तो 18 है जनाब। 18 स्केल की कम से कम 2 लाख के करीब की सैलरी होगी। इन अकाउंट नंबर ये है, उसने बता दिया जनाब। टाइटल है ह्यूमन रिसोर्स लाहौर हाई कोर्ट, ये और एमसीबी की ब्रांच है। आपने डिपॉजिट स्लिप के ऊपर जो है नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, सीएनएस लिखना है, जॉब टाइटल लिखना है, जॉब कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। अब देखें जी जॉब कोड जो है यहाँ पे मौजूद है, ये वाला 128G128, ये जॉब कोड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग विल नॉट बी असर्टेड। अब आपने चालान भरना है जनाब बाई हैंड। अगर आपने बैंक कैश ऐप के ज़रिए पे किया है तो वो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि हम वो इंटरटेन नहीं करेंगे। नो एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन विदाउट डिपॉजिटिंग फीस, के बगैर किसी एप्लीकेशन को जेर गौर नहीं लाया जाएगा। आप मेंशन monitoring of deposit slip number in the online application form is mandatory. Duplicate use for one deposit slip for any other post shall amount cheating result। तो बहरहाल जनाब वो कहता है किसी और की अगर आपने पे की है तो आपने वही वाली पे करनी है जो इसकी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पोस्टल एड्रेस भी पढ़ना है। इंटरव्यू टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द प्रिंसिपल सीट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट करेगा। डिसेबल कोटा शैल होवर प्रोवाइड टू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फिटनेस। ओके ओके। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड करेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली
इशूड बाय DPO ऑफिस, ये जनाब जो होता है ना अपना खिदमत सेंटर, वहाँ से मिल जाएगा। In service government employee can submit their online application, submission of application, their competent authority for grant NOC department permission certificate, a copy of which shall have to upload on, अगर आपने मतलब है कि गवर्नमेंट मुलाजिम है तो आप NOC लेके फिर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, क्योंकि आपको NOC वहाँ पे जो अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कि द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फाउंड इनकरेक्ट फॉल्स, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन को गलत होती है तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्रोवाइड इंटरव्यू कीपिंग व्यू ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट कैंसिल। ठीक हो गया जनाब। TATA विल बी TATA नहीं दिया जाएगा टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। तो ये जनाब इनकी एडवर्टाइजमेंट थी। ये पहले दिन से परमानेंट जॉब है, 2 लाख के करीब की सैलरी होगी, इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। हाई कोर्ट है जनाब। अब ये आपकी जो है इसका सिलेबस है जनाब। इसका सिलेबस में क्या होगा, सबसे पहले वो कहता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश कंपोजिशन में, इंग्लिश ऐसे राइटिंग होगी, प्राइसी राइटिंग होगी, कंप्रीहेंशन होगी, ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर होगा, लेटर जो बनाया जाता है, लिखा जाता है, नोटिस किस तरह बनाया जाते हैं, अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश। ठीक हो गया। इंग्लिश ग्रामर में ईडियम्स होंगे, सिनोनियम होंगे, एंटोनियम होंगे, सेंटेंस करेक्शन होंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ 2 पैराग्राफ, वन फ्रॉम सिविल एंड अदर फ्रॉम द criminal cases of shorthand and typing test at speed of 110/50 वर्ड पर मिनट। जिस बंदे के पास शॉर्ट हैंड है ना, वो बंदा इसके ऊपर अप्लाई करे। जिसके पास शॉर्ट हैंड नहीं है उसको वो आपको पता है, शॉर्ट हैंड सीखना भी आप चाहें, शॉर्ट हैंड का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, शॉर्ट हैंड सीखना भी चाहें फिर भी आपको जो है 5-6 महीने लग जाते हैं। To attend the court and chamber for making dictation of order judgment from honorable judges and transcript of the same neatly and correctly and presently and the same in the chamber of their lordship for reading, vetting and signature. To perform all duties already assigned by the private secretary in the absence. To perform, ये जनाब आपकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन पे आपने क्या क्या मतलब काम करना होगा। तो ये आपकी 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बता दी है। बहरहाल ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस पे जनाब वो बंदा मेरे ख्याल में पूरा उतरेगा जिसने CSS क्वालिफाइड होगा। CSS क्वालिफाइड हो, फिर शॉर्ट हैंड हो, फिर टाइपिंग फुल हो, और ये तकरीबन वही बंदा करेगा जो ऑलरेडी शॉर्ट हैंड की नौकरी कर रहा होगा, स्टेनोग्राफर की कर रहा होगा। बहरहाल विश यू गुड लक जनाब। तमाम वो स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे बड़े लकी होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप जनाब वाना लॉग इन करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, लाइक दैट मैंने ये नंबर लिख दिया। पासवर्ड जो है मैं अपनी मर्ज़ी का टाइप कर देता हूँ। अच्छा जी, ऊपर जो लिखे हुए हैं करेक्टर 1 A 1 1 2 2 फिर A फिर 2 1। ठीक हो गया जनाब। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब वो कहता है कि जनाब प्लीज़ करेक्ट मोबाइल नंबर। अच्छा, ये देखिए मैंने लॉग इन किया, पहले मुझे रजिस्टर्ड करना चाहिए था। मैं पहले रजिस्टर्ड करूँगा, मैं अपना नाम लिखूँगा, ठीक है, लाइक दैट जी, मोहम्मद अली। मोबाइल नंबर जो भी मैं यहाँ पे दूंगा जनाब, ठीक हो गया। CNC नंबर जो है लाइक दैट जी मैं ये दे देता हूँ, ठीक हो गया। पासवर्ड जो है ठीक हो गया, कंफर्म पासवर्ड, फिर आप देंगे दोबारा। चलें जी, ये टाइप करना है CBA1AC अब इसको मैं रजिस्टर करता हूँ। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 1 अल्फ़ाबेटिक एंड 1 नंबर। अच्छा जी, पासवर्ड के अंदर जो है ना उसने कहा है कि जी पासवर्ड जो है आपने कोई स्पेशल करेक्टर नहीं लगाना, जैसे हम परसेंटेज लगा देते हैं, @ लगा देते हैं, इस तरह कुछ नहीं करना। वो ये क्या है। अच्छा जी, मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए मैं फिर क्या करूँगा, अब लॉगिन करूँगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ।
यहाँ पे जनाब वो कहते हैं पासवर्ड भूल गए हैं। जी जी भूल गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मोबाइल नंबर अपने एंटर कर दूँगा, 425 32 70 करता हूँ। तो ये जनाब मैंने भेजा है। तो अब मैं देखता हूँ कि वो क्या करता है जनाब। आई थिंक ईमेल पे वो भेजेंगे कुछ। तो बहरहाल जनाब, इसको आप जो तरीक़ाकार है वो पूरी, आप सारे बंदे बड़े अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। इसको लॉगिन करना है सबसे पहले। आपने जो है साइन अप करना है। योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ क्रिएट न्यू अकाउंट। अच्छा जी, कभी वो कुछ कह रहे हैं, चले खैर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इसका प्रॉपर जो है पहले अपना रजिस्टर्ड करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और जो जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करनी है, और उसके बाद आपने चालान पे करना है, चालान भी अपलोड करना है। देन आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, फिर तमाम रिक्वायरमेंट अपने पास रखेंगे। उसके बाद जनाब आप वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल जुम्मत और मुबारक वाले दिन हमारी एकेडमी का फ्री टेस्ट होना है तमाम स्टूडेंट के लिए। उसके लिए नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।